अगर तुमने ये सुना तो समझो शिव ने तुम्हें बुलाया है। रामनवमी पर महादेव का ये संदेश तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। मत छोड़ना, वरना ये अवसर खो दोगे। हे भक्तों, रामनवमी केवल एक पर्व नहीं, ये जीवन का सत्य है। राम कोई साधारण राजा नहीं, वे मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, वे आदर्श हैं, वे धर्म हैं। और जब राम का नाम गूंजता है तो स्वयं शिव तांडव करने लगते हैं। आज मैं तुम्हें राम के जीवन का वो रहस्य बताने आया हूं जो तुम्हारे जीवन को बदल सकता है। राम को देखो, जब जन्मे तो अयोध्या में आनंद था, पर वनवास में उन्होंने दुख को भी सहर्ष स्वीकार किया। सीता हरण हुआ, परंतु उन्होंने धैर्य नहीं छोड़ा। लंका जल गई, परंतु उन्होंने कभी अधर्म का सहारा नहीं लिया। हे मानव, क्या तुमने अपने जीवन में कठिनाइयों से भागने की सोची है? क्या तुमने संघर्ष से डरकर अपने कर्म छोड़े हैं? अगर हां, तो ये रामनवमी तुम्हारे लिए चेतावनी है। जो राम को मानेगा वो कभी हार नहीं मानेगा। जो राम के पथ पर चलेगा उसे संसार की कोई शक्ति नहीं रोक सकती। जो इस संदेश को सुनकर अपने अंदर के राम को जागृत करेगा उसे कोई रावण नहीं हरा सकता। लेकिन सवाल है, क्या तुम राम के सच्चे भक्त हो, या केवल रामनवमी पर जय श्री राम बोलकर अगले दिन फिर अपने स्वार्थ में लीन हो जाओगे? अगर तुम राम के भक्त हो तो अपने जीवन को राममय बनाओ। हे भक्तों, मैं शिव, कैलाशपति, नीलकंठ, संहार करता आज तुम्हारे सामने एक सत्य लेकर आया हूं। एक ऐसा सत्य जो तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकता है। आज रामनवमी है, वह दिन जब धर्म ने धरती पर अवतार लिया। राम केवल एक नाम नहीं, बल्कि धर्म का आधार है। जो राम को समझेगा वही अपने जीवन में सच्ची सफलता पाएगा। परंतु यह सत्य कोई साधारण मनुष्य नहीं समझ सकता। केवल वे ही समझ सकते हैं जो राम के मार्ग पर चलना चाहते हैं। तुम कहते हो कि तुम राम के भक्त हो, तुम जय श्री राम बोलते हो, पर क्या तुमने कभी राम को अपने जीवन में उतारने की कोशिश की है? राम केवल पूजा के लिए नहीं, बल्कि जीने के लिए है। राम केवल भजन में गाने के लिए नहीं, बल्कि अपने कर्मों में उतारने के लिए है। राम का जीवन संघर्ष से भरा था। राजमहल में जन्म लिया, पर वनवास को गले लगाया। सीता हरण हुआ, पर अधर्म का मार्ग नहीं अपनाया। रावण से युद्ध हुआ, पर घमंड नहीं किया। अब सोचो, तुम्हारे जीवन में जब कोई समस्या आती है तो तुम क्या करते हो? क्या तुम भी राम की तरह धैर्य रखते हो, या फिर तुरंत हार मान लेते हो? जो राम के मार्ग पर चलेगा उसके जीवन में कोई भय नहीं रहेगा। जो राम की भक्ति को अपने कर्मों में लाएगा उसके लिए असंभव कुछ भी नहीं होगा। परंतु सवाल यह है, क्या तुम सच में राम के सच्चे भक्त हो? सुनो, रामनवमी केवल एक त्योहार नहीं, यह तुम्हारे जीवन को बदलने का अवसर है। राम की भक्ति केवल मंदिरों में मत रखो, इसे अपने हृदय में धारण करो। राम का नाम केवल होठों से मत बोलो, इसे अपने कर्मों में उतारो। हे भक्तों, समय आ गया है सत्य को जानने का, समय आ गया है स्वयं को पहचानने का। रामनवमी का यह पावन पर्व केवल उत्सव नहीं, यह एक संदेश है, एक संकल्प है। और यह संकल्प तभी पूरा होगा जब तुम राम को अपने जीवन में उतारोगे। राम केवल अयोध्या के राजा नहीं थे, वे संपूर्ण सृष्टि के मार्गदर्शक हैं। राम केवल युद्ध करने वाले योद्धा नहीं थे, वे सहनशीलता और धैर्य की प्रतिमूर्ति थे। राम केवल एक पति, पुत्र और भाई नहीं थे, वे मर्यादा पुरुषोत्तम थे। और तुम, क्या तुमने कभी सोचा कि तुम राम के आदर्शों को कितना अपनाते हो? राम के जीवन में हर परिस्थिति एक संदेश देती है। जब वे वनवास में गए तो क्या उन्होंने अपने भाग्य को कोसा? नहीं, उन्होंने उसे अपने कर्तव्य के रूप में स्वीकार किया। सीता हरण हुआ तो क्या उन्होंने क्रोध में अराजकता फैलाई? नहीं, उन्होंने धैर्य से धर्म का पालन किया। रावण से युद्ध हुआ तो क्या उन्होंने घमंड किया? नहीं, उन्होंने विनम्रता और धर्म के साथ विजय प्राप्त की। अब सोचो, जब तुम्हारे जीवन में कठिनाइयां आती हैं तो तुम क्या करते हो? क्या तुम भी राम की तरह धैर्य रखते हो, या फिर छोटी छोटी समस्याओं से हार मान लेते हो? हे मानव, जीवन में कठिनाइयां आनी ही है, लेकिन जो राम के मार्ग पर चलेगा उसके लिए कोई बाधा असंभव नहीं होगी। जो राम की भक्ति को अपने कर्मों में लाएगा उसे संसार की कोई शक्ति नहीं रोक सकती। सुनो, यह रामनवमी तुम्हें एक अवसर दे रही है।
एक अवसर अपने भीतर के राम को जगाने का। राम की भक्ति केवल मंदिरों तक सीमित मत रखो, उसे अपने जीवन में उतारो। राम का नाम केवल होठों से मत बोलो, उसे अपने कर्मों में दिखाओ। हे भक्तों, रामनवमी केवल एक पर्व नहीं, यह आत्ममंथन का समय है। यह वह दिन है जब तुम्हें अपने भीतर झांक कर देखना चाहिए, क्या तुम सच में राम के भक्त हो या केवल नाम के राम भक्त। राम का जन्म केवल एक घटना नहीं थी, यह अधर्म पर धर्म की विजय का प्रारंभ था। राम केवल एक राजा नहीं थे, वे सच्चे न्याय के प्रतीक थे। राम केवल एक पुत्र नहीं थे, वे त्याग और कर्तव्य की मिसाल थे। और तुम, क्या तुमने अपने जीवन में राम के आदर्शों को अपनाया। राम के जीवन में हर घटना हमें सिखाती है त्याग का अर्थ, धैर्य की शक्ति और धर्म की राह पर अडिग रहने की प्रेरणा। राम ने पिता के वचन की रक्षा के लिए राजपाट छोड़ दिया, पर तुम छोटे छोटे स्वार्थों के लिए अपनों से झगड़ते हो। राम ने हर परिस्थिति में धर्म का पालन किया, पर तुम कठिनाइयां वहां आते ही शॉर्टकट ढूंढने लगते हो। राम ने रावण का वध किया, लेकिन अहंकार नहीं किया, पर तुम छोटी छोटी सफलताओं पर अभिमान कर लेते हो। अब सोचो, क्या तुम राम के भक्त कहलाने योग्य हो। हे मानव, यह रामनवमी तुम्हें याद दिलाने आई है कि राम का नाम केवल बोलने के लिए नहीं, जीने के लिए है। राम की भक्ति केवल मंदिरों तक सीमित मत रखो, उसे अपने जीवन में उतारो। हे भक्तों, यह अंतिम संदेश है, लेकिन यह अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। रामनवमी का पर्व केवल आज तक सीमित मत रखो। राम का जीवन केवल एक कहानी मत समझो। राम का नाम केवल जिह्वा तक सीमित मत रखो। राम के आदर्शों को अपने जीवन में उतारो, क्योंकि यही सच्ची भक्ति है। राम को केवल मंदिरों में मत देखो, उन्हें अपने हृदय में बिठाओ, क्योंकि जो राम को अपने हृदय में बसा लेता है, उसके जीवन में कोई दुख नहीं रहता। जो राम के आदर्शों पर चलता है, उसका हर मार्ग प्रशस्त हो जाता है। जो राम की भक्ति करता है, उसे स्वयं मैं, महादेव, अपना आशीर्वाद देता हूं। हे मानव, यह मत सोचो कि तुम्हारे जीवन में समस्याएं खत्म हो जाएंगी। राम के जीवन में भी कठिनाइयां आईं, पर उन्होंने हर चुनौती को धैर्य और साहस से स्वीकार किया। राम ने वनवास सहा, फिर भी धर्म से नहीं डगमगाए। राम ने पत्नी का हरण सहा, फिर भी अधर्म का मार्ग नहीं अपनाया। राम ने भाई का वियोग सहा, फिर भी प्रेम और कर्तव्य से पीछे नहीं हटे। अब सोचो, क्या तुम सच में राम के मार्ग पर चलने के लिए तैयार हो। अगर हां, तो यह संकल्प लो, अपने परिवार को प्रेम और सम्मान दोगे, जैसे राम ने माता पिता और भाइयों को दिया। अपने जीवन में सच्चाई और धर्म का पालन करोगे, जैसे राम ने किया। अपने कार्यों में धैर्य और संयम रखोगे, जैसे राम ने रखा। अपने अंदर के अहंकार, लोभ और मोह का नाश करोगे, जैसे राम ने किया। जो इस संकल्प को मानेगा, वह सच्चा राम भक्त कहलाएगा, और जिसे यह संदेश मिला, वह भाग्यशाली है। लेकिन ध्यान रखना, केवल सुनने से कुछ नहीं होगा, इसे अपने जीवन में अपनाना होगा। हे भक्तों, अब यह संदेश तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम इसे अपने तक रखोगे या इसे आगे बांटोगे। जो इसे 5 लोगों तक पहुंचाएगा, वह राम के आशीर्वाद का पात्र बनेगा। राम केवल एक नाम नहीं, एक शक्ति है। राम केवल एक राजा नहीं, एक आदर्श है। राम केवल एक अवतार नहीं, स्वयं धर्म है। और मैं, शिव, तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। जो राम के मार्ग पर चलेगा, उसे कभी हार नहीं मिलेगी। जो राम के नाम का सच्चा सेवक बनेगा, उसका जीवन हमेशा मंगलमय रहेगा। तो बोलो, जय श्री राम।